प्रश्नमाला 17.2, जिसके अंतर्गत अपन समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है उसका प्रयोग करेंगे। तो इसमें बारंबारता बंटन का प्रयोग करते हुए आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न है 1 से 4 तक। तो इन चारों प्रश्नों में हम क्या करेंगे, बारंबारता बंटन की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो ये आपका पहला प्रश्न है इस प्रकार से। इसमें x और f का मान जो इस प्रकार से दे रखा है आपके प्रश्न में। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन सारणी बना लेंगे। ठीक है, और अपने को दो तो इस प्रकार से बना लेनी है और एक आपको एक ब्लॉक अलग बनाना है fx, मतलब साथ में गुणा करेंगे fx को। ठीक है, तो x और f के मान सारणी से देख के लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सिग्मा एफ आई मतलब इनका योग करना है। सिग्मा एफ आई का मतलब है कि ऐप के जितने भी अंक है, ऐप का मतलब फ्रिक्वेंसी होता है, फ्रिक्वेंसी मतलब बारंबारता आपकी, तो इनका योग कर लेना है। योग करेंगे तो ये आ जाएगा 14। इसके बाद में आपको एफ एक्स पता करना है। एफ एक्स के लिए आपको क्या करना है, गुणा करना है। एक्स और ऐप को गुणा करना है या ऐप या एक्स को गुणा करना है। तो 3 को 2 से गुणा किया तो 6 आ गए, 5 को 4 से गुणा किया 20 आ गए। ठीक है, अब 8 को 5 से गुणा किया 40 आ गए। ठीक है, और अंत में आपको 11 को 3 से गुणा किया तो ये आपका आ जाएगा 33। ठीक है, इस प्रकार से इनका एफ एक्स निकल के आ जाएगा इस आपस में गुणा करेंगे तो। अब यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं तो इनका योग कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, तो इनका योग कर लेंगे। यहाँ पर योग करेंगे तो ये हो जाएगा 99। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 99 आपके इनका योग आ जाएगा। ठीक है, एफ एक्स के जितने भी अंक आए हैं गुणा करने के बाद में इनका योग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 99। अब यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात करना आपको। प्रश्न के अंदर क्या करा है, समांतर माध्य या माध्य। ठीक है, तो x बार अपने को पता करना है, तो इसका सूत्र लगाएंगे अपन। ठीक है, इसका सूत्र लगाएंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, या आप शॉर्ट में भी लगा सकते हो, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ रहा है, 99/14। तो 14 का भाग देंगे तो ये 7.07 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न भी बिल्कुल इस प्रकार से आपकी जो टेबल दी हुई है प्रश्न में, उस टेबल को आपको नीचे आपको अलग से टेबल बनानी है। इस प्रकार से x के जो अंक है वो x की तरफ और ऐप के हैं तो ऐप की ब्लॉक में आपको बना देना है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको एफ एक्स पता करना है। ठीक है, क्या पता करना है, एफ एक्स पता करना है। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पर सिग्मा एफ आई का मान पता कर लेते हैं। तो इनका योग करेंगे तो योग हो जाएगा इनका 20। ठीक है, इनका योग हो जाएगा 20। इसके बाद में एफ एक्स पता करते हैं तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आ गए। ठीक है, 5 को 5 से गुणा किया 25, 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौके 28। ठीक है, फिर 9 को 7 से गुणा करेंगे तो 9 7 63, और 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 33। ठीक है, तो इस प्रकार से गुणा करेंगे तो इससे ये आपका एफ एक्स आ जाएगा, एफ और एक्स को गुणा करने पर। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट में बोल रहा हूँ मैं, सिग्मा एफ एक्स, तो ये 151 आ जाएगा। देखिए ये आई का मतलब ये होता है कि सिग्मा एफ 1 एक्स 1 इनका योग इस प्रकार से करें तो ये 5 है तो इनका योग करेंगे तो 151 हो जाएगा। वही सूत्र आपका समांतर माध्य वाला, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ से एक्स बार, तो सिग्मा एफ एक्स कितना है आपका 151 बटा सिग्मा एफ 20 आपका, भाग देंगे तो 7.55 आपका समांतर माध्य आ जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल एक बार आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न।
अब यहाँ पर आपको जो x के जो मान है वो दशमलव में दे दिए हैं, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पहले अपन सिग्मा f का मान प्राप्त कर लेते हैं पहले। ठीक है, या उससे पहले अपन देख लेते हैं f(x) निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 30 को 0.1 से गुणा करेंगे आप, तो 3 आंसर आ जाएगा, 3.0। क्योंकि यहाँ पर इन जो f में है उनके प्रत्येक के साथ में 0 है, इकाई अंक क्या है 0। तो इससे क्या होगा कि आपका जो दशमलव है ये हट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से गुणा करेंगे अपन, तो ये दशमलव हटता जाएगा, मतलब कि दशमलव के बाद में 0 आएगा। कोई अंक ऐसी डिजिट नहीं होगी 0 से बड़ी कि वो दशमलव के बाद में आएगी। तो इस प्रकार से गुणा करेंगे अपन, तो ये इस प्रकार से गुणा करने पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये दशमलव हट जाएगा एक तरीके से, या दशमलव के जो बाद में जो अंक है वो 0 ही रहेगा केवल। ठीक है, प्रत्येक में। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। अब यहाँ पर सिग्मा f(i) पता कर लेते हैं, तो ये 210 हो गया। इनका योग किया, सिग्मा f का योग करेंगे तो ये 210 हो जाएगा। ठीक है, अब सिग्मा f(x) का योग करते हैं, ये कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप जितने दशमलव के एक तरफ है उनको जोड़ेंगे, 3, 12, 6, 16, 5, 30 इस प्रकार से। तो इनको जोड़ेंगे तो ये आपका योग आ जाएगा 72। ठीक है, तो ये आपका सिग्मा f(x) आपको ये ध्यान रखना है, इसको आपको अंश के अंदर रखना है। समांतर माध्य का वही फॉर्मूला लगाना है आपको। ठीक है, समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे, x बार बराबर सिग्मा f(x) अपॉन सिग्मा f। ठीक है, तो x बार बराबर 72/210। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 72 सिग्मा f(x) है और जो 210 आपका वो सिग्मा f है। तो यहाँ पर 210 का भाग देंगे 72 में, तो आपका आंसर आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा आपका 0.34 आपका समांतर माध्य आ गया तीसरा प्रश्न का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न, चौथे प्रश्न में भी बिल्कुल दशमलव दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखो प्रत्येक के जो बारंबारता है उसमें जो इकाई अंक है वो 0 नहीं है। तो यहाँ पर थोड़े अंक आपके जो दशमलव के बाद में हैं वो 0 के अलावा भी रह सकते हैं और रहेंगे बिल्कुल। जैसे यहाँ पर पहले गुणा करें 0.1 से, तो 7 से करेंगे तो ये 0.7, 0.3 को करेंगे तो 8 से, तो 2.4। देखो आपको गुणा कर रहे हो तो सीधा गुणा कर दो आप, तो कितने अंक, जैसे 5 है यहाँ पर, 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 50 हो गया। अब दशमलव कितने अंकों के बाद आ रहा है, एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर 15 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना होता है, 15 7 105। तो आपको अब कितने अंकों के बाद दशमलव, एक अंक के बाद, एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है। इसके बाद में 89 को 10 से गुणा करो तो ये आ जाएगा 890। ठीक है, 89 को सीधा 890। तो यहाँ पर 2 अंकों के बाद है, तो 2 अंकों के बाद लगाओगे आप दशमलव, तो 8.9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिग्मा f(i) का मान पता कर लेते हैं। इसे शॉर्ट में मैं सिग्मा f भी बोल देता हूँ। ठीक है, बराबर इनका योग करेंगे, 7 और 8 15, 15 15 30, 30 और 20 50 हो जाएगा आपका सिग्मा f(x). ठीक है, इसे मैं शॉर्ट में सिग्मा f(x) बोल रहा हूँ। तो इनका योग हो जाएगा 27.5। ठीक है, इनका योग करेंगे या इन्हें जोड़ेंगे अपन, तो इनका योग हो जाएगा 27.5। ठीक है, अब समांतर माध्य का वही फॉर्मूला आपको ये याद ही कर लेना है, सिग्मा f(x) अपॉन सिग्मा f। ठीक है, ये i वगैरह है तो ये मैं इसमें प्रयोग नहीं ले रहा हूँ। समांतर माध्य अंश में आपका सिग्मा f(x) 27.5 है तो वो आ जाएगा, हर में सिग्मा f आपका 50 है तो 50 आ जाएगा। भाग देंगे तो आपका समांतर माध्य 0.55 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है ये है आपका मेन जो चीज़ है यही है, तो ये याद कर लेना है आपको और बहुत आसान है ये। तो अगला प्रश्न 5वां,
100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है। बच्चों की संख्या इस प्रकार से 6 है, ठीक है। परिवारों की संख्या इस प्रकार से है, इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों की संख्या है, इन्हें मैं x नाम दे देता हूँ और परिवार की संख्या को f नाम दे देता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। तो मैंने x बच्चों की संख्या, f परिवारों की संख्या, ठीक है। fx पता कर रहे हैं आप, देखो आप पहले तो fx पता करो तो fx, नहीं तो सिग्मा f कैसे भी कर सकते हो आपके हिसाब से। यहाँ पर 1 को गुणा किया 45 से तो 45, 2 को 25 से किया तो 50, 3 को 19 से गुणा करेंगे तो 19 30 57, 4 को 8 से गुणा करेंगे तो 4 8 32, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 और 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में ये गुणा कर लेने के बाद में आपको करना है f के जितने भी अंक है इनका योग करना है, यानी कि सिग्मा एफ आई या सिग्मा एफ एक्स। तो इनका योग आ जाएगा आपका 100 इनका योग आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इधर सिग्मा एफ आई एक्स आई इनका योग करेंगे, ठीक है, यह सिग्मा एफ एक्स। तो इनका योग आ जाएगा 200, ठीक है। और आपको समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पर। देखिए अगर आप समांतर माध्य का फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाता है तो ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है, ये समांतर माध्य का आपका फॉर्मूला। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स क्या है 200 है यहाँ पर, और सिग्मा एफ 100 है। तो 0 से 0 कैंसिल होके आपका समांतर माध्य क्या आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो बहुत आसान प्रश्न है और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है ये याद कर लीजिए, और बाकी तो आपको गुणा और जोड़ करना है इसके अंदर। अगला प्रश्न देखिए। अब एक कक्षा में छात्रों के भार निम्न सारणी में दिए गए हैं। भार किलोग्राम में है, इस प्रकार से भार दिए गए हैं। छात्रों की संख्या दी गई है इस प्रकार से, इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैं भार को x के रूप में लिख लेता हूँ और छात्रों की जो संख्या है उसे f के रूप में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैं x और f के रूप में इन्हें लिख लेता हूँ, ठीक है। और एफ एक्स अपने को पता करना है। तो इस प्रकार से गुणा करेंगे तो 20 को 1 से किया तो 20, 21 को 2 से किया तो 42, 22 को 6 से किया तो 132, 23 को 7 से किया तो 161, 24 को 4 से किया तो 96, 25 को 2 से किया तो 50, 26 को 3 से किया तो 78, 27 को 2 से किया 54, 28 को 3 से किया तो 84 आपके एफ एक्स आ गए हैं। केवल अभी एफ एक्स आए हैं क्योंकि आपस में गुणा किया है एक्स और एफ को या एफ और एक्स को, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिग्मा एफ निकाल लेना है, ठीक है। इनका योग करेंगे तो इनका योग आ जाएगा 30, ठीक है। सिग्मा एफ आ गया है आपके पास 30। इसके बाद में सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं अब, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स क्या आएगा आपके पास, इनका सभी का योग कर लेंगे या इन्हें जोड़ लेंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो इनका योग आ जाएगा 717, ठीक है। इनका योग आ गया है 717। इसके बाद में आपको वही समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाना है। समांतर माध्य का फॉर्मूला x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स क्या है आपका 717 और सिग्मा एफ क्या है 30, ठीक है। तो 717 बटा 30 इस प्रकार से रख देंगे। तो यहाँ पर 717 में 30 का भाग देंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 23.9 किलोग्राम, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा
तो बहुत आसान प्रश्न थे। अब तक जितने प्रश्न आए 6 प्रश्न बिल्कुल आसान थे। अगला प्रश्न जो 2 प्रश्न शेष रहे हैं वो दोनों ही अलग हैं थोड़े से, ठीक है। अलग तो नहीं है खेल, लेकिन इसमें क्या है कि आपको माध्य दिया हुआ है प्रश्न में। देखिए, यदि निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी एफ है इसके अंदर एक पी दिया हुआ है, इसका मान आपको पता करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जमा लेंगे और सिग्मा एफ का मान यहाँ पर मतलब इनको जोड़ेंगे ना, तो इस प्रकार से जोड़ेंगे कि 41 प्लस पी अलग रखना है, यहाँ पर आपको प्लस में रखना है। तो 6 और 8 14, इस प्रकार से इनका योग करेंगे तो 41 प्लस पी आ जाएगा। अब यहाँ पर एफ एक्स मतलब एफ और एक्स को गुणा कर रहे हैं, तो 3 को 6 से किया 18, 5 को 8 से किया 40, 7 को 15 से करेंगे 105, 9 को पी से गुणा करेंगे तो 9p, ठीक है। 9p आएगा यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 11 को 8 से करेंगे तो 88, ठीक है, इस प्रकार से। और 13 को 4 से गुणा करेंगे तो 52। तो इस प्रकार से गुणा करने पर इस प्रकार से आ जाएंगे आपके पास। अब इनका भी योग करेंगे सिग्मा एफ की तरह ही इनका भी योग करेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर। अब यहाँ पर 9p है इसके अंतर्गत, तो इस 9p को अलग रखना है आपको। जैसे यहाँ पर 41 प्लस p को रखा ना, वैसे यहाँ पर भी अलग। तो यहाँ पर ये 303 प्लस 9p, ठीक है। केवल 9p को नहीं जोड़ेंगे और सबको जोड़ लेंगे तो ये 303 प्लस 9p आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको समांतर माध्य प्रश्न के अंतर्गत दिया हुआ है 7.5, ठीक है। ये प्रश्न में ही दे दिया है पहले आपको। समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। अब यहाँ पर ये समांतर माध्य दे रखा है 7.5, इसमें मान रखना आपको। और सिग्मा एफ एक्स क्या आ गया 303 प्लस 9 अपॉन 41 प्लस पी। अब यहाँ पर 41 प्लस पी को क्या करेंगे, वज्र गुणन कर देंगे 7.5 की तरफ, ठीक है। वज्र गुणन करेंगे 7.5 की तरफ। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, 7.5 की तरफ वज्र गुणन मतलब आपस में गुणा हो जाएंगे। तो 7.5 इंटू ब्रैकेट 41 प्लस पी ब्रैकेट बंद बराबर 303 प्लस 9p, ठीक है। अब इन्हें ब्रैकेट के अंदर गुणा कर लेते हैं 7.5 से। तो 7.5 से गुणा किया 41 को, तो ये आ गए 307.5 प्लस 7.5 को p से गुणा किया तो 7.5p बराबर 303 प्लस 9p। अब यहाँ पर जो p के साथ है तो p की तरफ जो p का है उसे p की तरफ पक्षांतरण कर देते हैं, और जो संख्या है उसे संख्या की तरफ। तो 303 को संख्या की तरफ पक्षांतरण कर दूंगा मैं, और 9p की तरफ 7.5 को पक्षांतर कर दूंगा। तो यहाँ पर 307.5 में से 303 घटाएंगे तो ये 4.5 आ जाएगा, और 9p में से माइनस 7.5p घटाएंगे तो 1.5p आ जाएगा। और यहाँ से दशमलव को हटा देंगे क्योंकि दोनों में इकाई अंक के बाद ही दशमलव लग रहा है। तो ये 45/15 हो जाएगा, क्योंकि 15 का भाग देंगे इधर, वज्र गुणा कर देंगे एक तरीके से, तो 3 आंसर आ जाएगा आपका। तो p का मान क्या निकल के आया 3 आपके पास, ठीक है। तो इस प्रकार से p का मान आपके पास निकल के आ गया था, और p का ही मान आपको इसमें निकालना था, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न में आपको यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न में एक अज्ञात बारंबारता दी थी, मतलब p का मान पता करना था उसमें। अब इसमें 2 अज्ञात बारंबारता देती है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका जो मान है तो वो 2 अज्ञात मान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसे मैं x और y के नाम से प्रदर्शित कर देता हूँ कि ये जो 2 बारंबारताएं अज्ञात बारंबारताएं हैं जो हमें पता नहीं है, उन्हें x और y के रूप में मैं लिख देता हूँ। तो इस प्रकार से अपन सारणी तो बना ही लेंगे, ठीक है, x और f के मान लिखकर। अब इन्हें मैं गुणा करता हूँ fx, 0 को किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, ठीक है। 1 को x से गुणा करेंगे तो x ही लिख देता हूँ मैं वापस। इसके बाद में 2 को y से गुणा करेंगे तो 2y,
3 को 25 से गुणा करते हैं तो 25 × 75, ठीक है। और 4 को 10 से गुणा करते हैं तो 40, ठीक है। और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25, ठीक है। इस प्रकार से अब यहां पर आप देखेंगे कि प्रश्न के अंदर ही आपको सिग्मा एफ का मान 200 दे रखा है। प्रश्न में देखिए आप, ठीक है, सारणी के अंदर देखिए ये दे रखा है आपको, सिग्मा एफ का मान 200 दे रखा है, ठीक है। ये तो आपको प्रश्न में दिया हुआ है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर सिग्मा एफ का मान जो है वो आपको यहाँ से जोड़ के और निकालना है, ठीक है। तो इन्हें जोड़ेंगे तो 86 + x + y, ठीक है। 46, 25, 10 और 5 को जोड़ेंगे तो ये 86 + x + y आ जाएगा। और इसी प्रकार से सिग्मा एफ का निकालेंगे तो यहाँ पर x और y को, मतलब y का जो पद है उसे अलग रखेंगे तो ये 140 + x + 2y आ जाएगा। अब यहाँ पर ये समांतर माध्य आपको दिया हुआ है प्रश्न में पहले ही 1.46, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है आपको, ठीक है। और यहाँ पर सिग्मा एफ क्या है आपके पास 200 है, बराबर 86 + x + y, ये आपने सारणी में जो मान आया था, मान है उसको जोड़ा तो वो था आपका ये। तो यहाँ पर 86 का पक्षांतर करूँगा मैं, 200 में से 86 घटाएंगे तो x + y, ठीक है। x + y तो वैसे रह ही जाएगा इधर, और ये 86 घटा देंगे 200 में से तो 114 आपका x + y के बराबर आ जाएगा। तो इसे समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। अब देखिए, अब फॉर्मूला लगाते हैं आपका, ठीक है। समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। समांतर माध्य का x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ये आपको फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा बार आपको समांतर माध्य प्रश्न के अंदर दिया हुआ है, 1.46 आपके प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से सिग्मा एफ सारणी में देखिए इधर क्या मान आया था, 140 + x + 2y बटा सिग्मा एफ कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है प्रश्न के अंदर, देखेंगे आप तो, ठीक है। सारणी के अंदर देखेंगे तो 200 दिया हुआ था ना सिग्मा एफ का मान पहले ही, ठीक है। इधर वज्र गुणन करेंगे 1.46 की तरफ तो 292 हो जाएगा ये, और बराबर 140 + x + 2y, ठीक है। अब 292 की तरफ पक्षांतर करेंगे 140 का, तो इस प्रकार से 292 - 140 बराबर x + 2y, इस प्रकार से आ जाएगा। और 292 में से घटाएंगे 140 को तो ये 152 बराबर x + 2y, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ मैं, ठीक है। समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है आपको। देखिए जो मान है, जैसे 152 में से 114 को घटा देंगे और इधर पहले समीकरण नंबर 2 को लिखेंगे और उसमें से माइनस करेंगे समीकरण 1 के जो x और y के जो मान है ना उन्हें। तो यहाँ पर घटाते हैं तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में आ गया है, तो पहले 152 में से 114 को घटाएंगे तो 38 आ गया, और यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों जो x ब्रैकेट में है ना, x + y, ये माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ से x एक तो प्लस में है और एक माइनस में है तो ये कैंसिल, और 2y में से एक y जाएगा तो y। तो y का मान आपके पास यहाँ पर आ गया है 38, ठीक है। बहुत ही सावधानी पूर्वक यहाँ पर आपका y का मान आ गया है 38। अब इस y के मान को क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है आपको, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। समीकरण 1 देखिए कहाँ पर है, ठीक है। 114 बराबर x + y की जगह 38। अब 38 का पक्षांतर कर देंगे 114 की तरफ, तो 114 में से 38 घटाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 76, ठीक है। तो यहाँ पर मान आ गया है आपके पास, x का मान क्या आ गया है 76।